नमस्कार बच्चों। बेटा, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का हिंदी का कार्यपत्रक 16। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इसमें क्या है। आज इस कार्यपत्रक में हम शुरू करेंगे दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश, जो कि क्षितिज की गद्य खंड का पहला पाठ है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। गद्यांश को पढ़कर हमेशा की तरह हमें फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश है, झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय करना यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ बांटना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि वो एक दूसरे की भावनाओं को इतनी अच्छी तरीके से समझ जाते थे जितना मनुष्य भी नहीं समझ सकता। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला दिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। विग्रह के नाते से नहीं का मतलब है कि विग्रह माने एक दूसरे से लड़ाई करना, है ना। केवल विनोद के भाव से मतलब केवल मनोरंजन के और हंसी मजाक, जैसे मनुष्य आपस में मिलकर एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ करता है, वैसे ही वो आपस में सींग मिलाकर अपनी आत्मीयता, अपना प्रेम प्रकट करते थे या एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो अब बारी है प्रश्नोत्तर की। तो अब देखते हैं, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताइए, लिखिए। तो इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो ये गद्यांश दो बैलों की कथा से लिया गया है और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? तो जो बैल थे वो आपको भी ऊपर लिखा हुआ है, पछाई जाति से संबंधित थे। ठीक है जी, पछाई जाति के दो बैल थे। अगला प्रश्न है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? तो अभी हमने पढ़ा चाटकर और सूंघकर, देखकर तो नहीं, रोककर भी नहीं और खाना देकर भी नहीं। तो सही उत्तर होगा चाटकर और सूंघकर। अब बारी है प्रश्न 4 की। उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन करना है हमें यहाँ। तो उनके स्वभाव की जो विशेषताएं थी वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वे काम में चौकस थे। वे आपस में गहरी मित्रता रखते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। ये उनका स्वभाव था। उसके बाद प्रश्न 5 है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जिसमें की जगह जिससे होना चाहिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो क्या मतलब है इस पंक्ति का? इस पंक्ति का मतलब है कि उनमें एक ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। सामान्यतया क्या होता है? सामान्यतया मनुष्य एक दूसरे को बिना कुछ बोले इतना अधिक नहीं समझ पाते। तो बच्चों, वो ऐसे जीव थे कि वो पशु होते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और आपस में बड़े प्यार पूर्वक रहते थे, जबकि मनुष्य जो है वो आपस में लड़ता अधिक है और मित्रता कम कर पाता है। तो ये थी उनके इन पंक्तियों का जो दी हुई है उनका आशय। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वर्कशीट आपका कार्यपत्रक 16। अगर आपको कोई भी इसके से रिलेटेड समस्या है तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही।